आज का टॉपिक है मल्टीकास्टिंग। बेसिकली हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस के बारे में, कैसे आईपी एड्रेसेस और इनकी मल्टीकास्टिंग की मैपिंग होती है। इसको स्टार्ट करने के पहले एक जनरल जो हमने पहले डिस्कस किया है जस्ट उसको रिवाइज करते हैं, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग, जैसा मैंने आपसे बताया कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कंप्यूटर यदि किसी को मैसेज देना होता है तो वो क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, वन टू मेनी, मतलब ऑल टू ऑल, यानी सभी को वो मैसेज डिलीवर्ड होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप कम्युनिकेशन वेयर a sender send data to receiver simultaneously. This is an all to all communication model where each sender device transmit data to all other device in a network domain. ये कैसा है, ऑल टू ऑल कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें क्या है, ईच सेंडर डिवाइस ट्रांसमिट डेटा टू ऑल अदर डिवाइस, ईच सेंडर डिवाइस ट्रांसमिट डेटा टू ऑल अदर डिवाइसेस, ये ब्रॉडकास्ट है। इसमें क्या होगा, इसके एडवांटेज क्या है ब्रॉडकास्ट में, कि ब्रॉडकास्ट हेल्प to attain economy of scale when a common data stream need to be delivered to all. By minimizing the communication and processing overhead, it ensure better utilization of resources and faster delivery in comparison to several unicast communication. तो ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, ब्रॉडकास्ट के नॉट अकोमोडेट ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिवाइस, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को अकोमोडेट नहीं कर सकता क्योंकि टीटीएल जीरो हो जाएगा तो वो ड्रॉप हो जाएंगे। ऑल्सो इट डज नॉट अलो पर्सनलाइजेशन ऑफ द मैसेज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस इन द डिवाइसेस, और ये पर्सनलाइजेशन भी नहीं करते क्योंकि हमको सभी को वो डेटा मैसेज पैकेटेस देना होगा। अब यहाँ हम देखेंगे यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में क्या है। तो यूनिकास्ट में क्या है, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज यूजफुल व्हेन देयर इज ए पार्टिसिपेंट इन ए सिंगल सेंडर एंड सिंगल रिसीवर। ये आप नेटवर्क पे बैठे हो और यदि आप किसी दूसरे को पैकेट सेंड करना है तो वो पर्टिकुलर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो वो क्या है, वन टू वन ट्रांसमिशन है। वन टू वन ट्रांसमिशन है मतलब ये कैसा है, यूनिकास्ट है। जैसे एग्जांपल में दे रहा है कि ये कोई एक मशीन है जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.20 और ये मशीन 20.12.14.4.2 को मैसेज डिलीवर करना चाहती है, तो वो मैसेज कैसा होगा, आपका यूनिकास्ट होगा। देन ब्रॉडकास्ट में लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किए हुए थे। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, सपोज यू हैव टू सेंड स्ट्रीम ऑफ पैकेट इन ऑल डिवाइस ओवर द नेटवर्क दैट यू रिसाइड द ब्रॉडकास्ट कम हैंडी फॉर दिस टू अचीव इट विल हैपन, ये ऑल वंस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, सेंड स्ट्रीम ऑफ पैकेट टू ऑल द डिवाइस ओवर द नेटवर्क दैट यू हैव रिसाइड, जिस नेटवर्क में आप रिसाइड कर रहे हो उसकी सारी मशीनों को आपने पैकेट आप भेजना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में ऑल वन जो है ये है, द आईपी एड्रेस ऑफ आईपी इज सेट टू 1, ये है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई मैथमेटिक आता है सबनेटिंग और इसमें, और कई बार वो पूछता है व्हाट इज द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल वन को करेंगे तो दैट इज द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। सेकेंड है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, दिस इज यूजफुल व्हेन ए डिवाइस इन वन नेटवर्क वांट टू ट्रांसफर पैकेट स्ट्रीम टू ऑल द डिवाइसेस ओवर द अदर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को आपने पैकेट दे रहे हैं आप, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इसमें ये यहाँ इसमें क्या हो रहा था आपका, कि उसी नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के सारे सिस्टम को आप दे रहे थे लिमिटेड में, और डायरेक्ट में क्या कर रहे हैं आप, इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के सारे उनको देते हैं, दैट इज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। और थर्ड वन लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा है कि आप इसमें से स्पेसिफिक कुछ लोगों को दे रहे हैं, तो कहलाएगा मल्टीकास्ट। तो इन मल्टीकास्ट वन मोर सेंडर एंड वन मोर रिसिपेंट पार्टिसिपेट इन डेटा ट्रांसफर ट्रैफिक, वन आर मोर सेंडर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा रिसिपेंट कैसे है, वन आर मोर रिसिपेंट, एक इस नेटवर्क में एक से ज़्यादा सेंडर भी हो सकते हैं और इस नेटवर्क में एक से ज़्यादा रिसिपेंट भी हो सकते हैं, सारे नहीं है, नॉट ऑल, है ना, स्पेसिफिक सम। इन दिस मेथड ट्रैफिक रिक्लाइन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ यूनिकास्ट वन टू वन and broadcast one to all. Multicast let a server direct single copy of data stream that are then simulated and grouped to host that request it. तो मल्टीकास्ट में क्या हुआ कि यहाँ जो ये जो एक सपोज नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क से सपोज हमने कुछ पैकेट ट्रांसमिट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क के कुछ
नोड को, तो हम क्या करेंगे, मल्टीकास्ट करेंगे। वो पैकेट हमारा कैसा होगा, मल्टीकास्ट होगा। और मतलब ये जो आपका यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बीच की स्टेप है, दिस इज बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बीच की स्टेप है। अब IP मल्टीकास्ट रिक्वायर सपोर्ट ऑफ सम अदर प्रोटोकॉल लाइक IGMP। यदि आपको याद हो तो IGMP अपन जब हमने पढ़ा था, इंटरनेट ग्रुप मैनेजर प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था, और हमने कहा था कि दैट इज ए मल्टीकास्ट राउटिंग। वो कैसी राउटिंग थी, मल्टीकास्ट राउटिंग थी, बिकॉज वो मल्टी क्लास यूज़ करता है। दूसरा हमने मल्टीकास्ट के बारे में हमने देखा था जब हमने क्लासेस की बात करी थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और हमने कहा था क्लास डी इज रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट ग्रुप। क्लास डी के बाद आगे लिखा था हमने मल्टीकास्ट, और क्लास डी को हमने आइडेंटिफाई करा था 110, है ना। क्लास ए 0, 10, 110 और 1110, तो 1110 दैट इज क्लास डी। उसको हमने कहा था दैट इज रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट एड्रेसेस। अब मल्टीकास्ट एड्रेसेस जो होगा हमारा, और हमारा मेक एड्रेस होगा, तो उनकी मैपिंग कैसे होगी और कैसे वो रिजॉल्व करेंगे मल्टीकास्ट IP एड्रेसेस टू मेक एड्रेसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है कि मल्टीकास्ट IP एड्रेसेस और मेक एड्रेसेस की मैपिंग कैसे होगी। बाकी ये हम पहले से पढ़ चुके हैं यूनिकास्ट। इसका एक डिफरेंस का मैंने टेबल भी दिया हुआ है किसी मेरी PPT में या PDF आप देखेंगे तो उसमें एक डिफरेंस की टेबल भी दी हुई है। अब हम देखेंगे मल्टीकास्ट IP एड्रेस टू मेक एड्रेस की मैपिंग कैसे होगी। मल्टीकास्ट IP एड्रेस लाइव इन द, जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्लास D की एक फिक्स रेंज है। आप यदि क्लास D को देखेंगे 224 से स्टार्ट होती है, तो 224.00 से 239, 255.255.255, ये क्या है हमारा क्लास D। ये क्या है हमारा क्लास D है। और क्लास D में हमारा जो एड्रेस स्टार्ट होगा वो 224 से और मैक्सिमम 239 तक, क्योंकि 230, 240 फिर हमारा क्लास E स्टार्ट हो जाता है, अप टू 255 तक है। तो ये हमारा जो स्पेसिफिक एड्रेस रेंज है दैट इज फॉर द क्लास D। बट व्हाट अबाउट मैक एड्रेस। अब ये जो हमारी IP एड्रेस है ये तो 32 बिट का है, और मैक एड्रेस हमारा कितना होता है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। तो कैसे ये जो मैक एड्रेस की मैपिंग करेंगे हम, कैसे हमारी ये मैपिंग होगी लेयर 2 पर और लेयर 3 पर, इन दोनों लेयर पर। जैसा मैंने आपसे बताया मैक एड्रेस कितना है आपका, 48 बिट का है। ये 8 के इन्होंने ऑक्टेट बना के रखे हैं, 88888। तो ये क्या हुआ, अब जब हमारा above you see example of MAC address in the first octet bit 0 has been reserved for broadcast or multicast traffic। ये जो हमारी ये बिट है, ये बिट हमारी फिक्स होगी, दैट इज फॉर द मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यदि ये बिट हमारी 0 है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिकास्ट ट्रैफिक है। व्हेन वी हैव यूनिकास्ट ट्रैफिक दिस विल बिट इज सेट टू 0। और यदि ये बिट हमारी 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मल्टीकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट होगा। ठीक है, ये बिट से पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यूनिकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है या मल्टीकास्ट है। अब ये कहाँ हो गया, हमने लेयर 2 पर हमने आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये स्टेप हमारी लेयर 2 पे होती है। ऑन लेयर 3 द रिजर्व बिट क्लास रेंज इज दिस फॉर मल्टीकास्ट IP एड्रेस। अब व्हाट मेक एड्रेस डू वी यूज फॉर मल्टीकास्ट ट्रैफिक। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक के लिए मैसेज है। मतलब मल्टीकास्ट में क्या हो गया कि हमारे नेटवर्क के में एक को नहीं देना है, आपको क्या करना है, मल्टीपल डेस्टिनेशन है। आपका डेस्टिनेशन कैसा है, मल्टीपल डेस्टिनेशन है। सोर्स आपका फिक्स हो सकता है बट मल्टीपल, ऑल वन होगा तो हम सारे को दे देंगे, पर सबको नहीं देना है, केवल ये इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो ये क्या हुआ, हमारा मल्टीकास्ट एड्रेसिंग हुई। जैसे सपोज हमें कोई लैब में या क्लास में हमें कोई इन्फॉर्मेशन फ्लोट करनी है, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट फॉर द ऑल। यदि वो सबके लिए होगा तो हम तो सारे को ऑल इन वन करके सबको पैकेट डिलीवर करा देंगे। बट यदि वो सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक कुछ के लिए, तो डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे स्पेसिफिक फिक्स हैं। तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो एड्रेस है ये हमारा यूनिकास्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो हमने देख लिया कि वो बिट उसकी 1 है, तो ये है ये। और उसकी जो जब भी हम मल्टीकास्टिंग करेंगे तो हमारी जो IP एड्रेसिंग स्कीम जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाली यूज़ करेंगे। जब मल्टीकास्टिंग होगी जब हमारी, तब हम ये वाली स्कीम यूज़ करेंगे। When make address do we use for multicast traffic? For layer 2 we
ऑल्सो हैव ए रिजर्व प्रीफिक्स टू यूज द मल्टीकास्ट ट्रैफिक। तो हमने क्या कर दिया कि जो प्रीफिक्स थे उनको हमने रिजर्व कर दिया था। कैसा प्रीफिक्स रिजर्व करे थे हमने? ये जो हमारी बिट है 01, इसको हमने कर दिया 00 और हमने इसको कर दिया 5E, दैट इज फॉर द मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो जब भी हमें कोई मल्टीकास्ट राउटर यूज करना पड़ेगा या मल्टीकास्ट उनकी, तो हमारी ये जो हार्डवेयर की जो मैक एड्रेसेस हैं हमारे, वो हमारे क्या हो गया, फिक्स हो जाएंगे। ये कितने हो गए हमारे 8 8 8, तो ये कितना हो गया टोटल 24 हमारा फिक्स हो गया। अब ये 24 बिट मैक एड्रेस प्रीफिक्स इज रिजर्व फॉर लेयर 2 मल्टीकास्ट, तो ये लेयर 2 के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया। नाउ 24 बिट मैक एड्रेस प्रीफिक्स दिस इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट। अनफॉर्चुनेटली ओनली हाफ ऑफ द मैक एड्रेस इन 24 बिट प्रीफिक्स कैन बी यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। और अब मल्टीकास्टिंग के लिए आपको कितने एड्रेसेस बचे? ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ एड्रेसेस, इतने आपको एड्रेसेस बने। दिस मीन्स वी हैव ओनली 23 बिट ऑफ मैक एड्रेस स्पेस टू यूज मल्टीकास्ट। तो हमें टोटल कितना हुआ 23 क्यों? क्योंकि ये भी हमने फिक्स कर दिया। तो ये हमारा 8 8 + 7, तो ये हो गया हमारा 23 बिट मैक एड्रेस। अब ये जो हमारा 23 बिट मैक एड्रेस है दैट इज फिक्स, ये हमारा फिक्स है और है ना, इसको हमने फिक्स कर दिया फॉर द मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए हमने फिक्स कर दिया। अब ये जो हमारे 23 बिट ये जो एड्रेसेस हैं, तो ये हमारे फिक्स, हमारा आईपी एड्रेस है 32 बिट का, है ना। आईपी एड्रेस आपका कितना है 32 बिट का है। और आपके ये जो 28 बिट आपने जो फिक्स कर दी थी, ये जो 28 बिट आपने जो फिक्स करी थी, रिमेनिंग जो आपकी बिट्स बची हैं, जो रिमेनिंग मल्टीकास्ट यूनिक आईपी एड्रेसेस जो आपके बचे हुए हैं, इसको आप इसके साथ में मैपिंग करेंगे। अब वो है हमारी 32 बिट की, ये हमारी 28 बिट की, तो हम क्या करेंगे 5 बिट को फिर प्रीफिक्स करेंगे। तो अब ये हो जाएगी हमारी कितनी 23 बिट की, और ये भी हमारा हो जाएगा 23 बिट का। और हम ऐसे 2 टू द पावर 32 मतलब 5 जो हमने फिक्स करी है, तो 32 मतलब 32 एड्रेसेस जो हमारे होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक मैक एड्रेस होगा। तो आपके से 32 की एक रेंज बन जाएगी और 32 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक मैक एड्रेस बनेगा। इस तरह आप इसकी मैपिंग करेंगे। ये जनरली हम नहीं करते, ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर लेवल पर होता है। वो होगा ये कि आपका जब भी वो पैकेट आएगा तो पैकेट उसके सॉफ्टवेयर में जाएगा, देखेगा, और वो सॉफ्टवेयर लेवल पर देखेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, और उस मैक एड्रेस से उसको उस इस जो आपका 23 बिट है, उस 23 बिट से वो आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको उसका करस्पॉन्डिंग वो मैक एड्रेस जनरेट हो जाएगा और वो बताएगा कि ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। और वो सिर्फ फिर वो जो इसमें बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे रूल रेगुलेशंस लगते हैं, जैसे आईजीएमपी यूज़ करते हैं हम, आईजीएमपी भी यहाँ यूज़ होता है, और भी प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ यूज़ होते हैं। बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो मैपिंग होगी आईपी एड्रेसेस की, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का है, मैक एड्रेस आपका 48 बिट का है, और इसमें हमने कुछ बिट हमने फिक्स कर दिए हैं, जो कि ये इसलिए फिक्स कर दिए बिकॉज दे वो बता रहे हैं कि दिस इज ए मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने रिजर्व वो फिक्स कर दिए हैं। तो वो हमारे प्रीफिक्स जो हमारे फिक्स हो गए हैं। बची जो हमारी बिट है उसमें उससे उनको उसके इक्विवेलेंट बनाया, तो उतने नंबर ऑफ एड्रेसेस जितने हमारे वो हैं, जैसे उतने नंबर ऑफ एड्रेसेस के करस्पॉन्डिंग आपको एक एड्रेस, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया, वी मीन्स 5 बिट ऑफ मैपिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज 2 टू पावर 32, दिस मीन्स वी मैप 32 मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस टू 1 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो आप 32 ऐसे एड्रेसेस होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस एक ही होगा। आपके जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये वेरी हो रहा है, ये जो आपकी 32 ये जो रिमेनिंग जो है ये वेरी हो रही है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो आपका एक कॉमन होगा। तो ऐसा इनकी मैपिंग होती है आईपी एड्रेसेस की और मैक एड्रेस की मल्टीकास्ट में। तो फिर से एक छोटा सा एक ये सिस्को का प्रेजेंटेशन है जिसमें उसने बताया कि यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में डिफरेंस बताया। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सर्वर से इस पर्टिकुलर नोड को जा रहा है, तो ये आपका जो मैसेज है ये स्पेसिफिक यूनिकास्ट हो रहा है ना, और ये सभी को जा रहा है, इसका ये इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, ये मल्टीकास्ट हो रहा है ना।
फिर कुछ इम्पॉर्टेंट अच्छे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। टीसीपी यूनिकास्ट बट नॉट मल्टीकास्ट। टीसीपी हम जब यूनिकास्टिंग करते हैं, जो मल्टीकास्टिंग करते हैं, तो मल्टीकास्टिंग के लिए हमको यूडीपी यूज़ करते हैं हम, न कि टीसीपी यूज़ करते हैं। तो टीसीपी यूनिकास्ट में यूज़ करते हैं एंड यूडीपी जो होता है वो मल्टीकास्ट में होता है। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, रिक्वायर 3-वे हैंडशेकिंग, ये हमने पढ़ा है। रिलायबल ड्यू टू सीक्वेंस नंबर, ये हमने पढ़ा है। फ्लो कंट्रोल करता है। यूडीपी कैसा है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, कनेक्शन लेस है, यूडीपी अनरिलायबल है। यूनिकास्ट प्रोटोकॉल एआरपी, हमने जो यूनिकास्ट की रिजोल्यूशन पढ़ा था, आईपी के करस्पॉन्डिंग मैप का रिजोल्यूशन हमने एआरपी पढ़ा था। तो जो एआरपी प्रोटोकॉल है ये भी मैपिंग करता है, पर ये कहाँ करता है, यूनिकास्ट में मैपिंग करता है। और अभी जो हमने बात करी वो कहाँ करी, मल्टीकास्ट की मैपिंग की बात करी। तो बेस्ट मल्टीकास्ट इज यूडीपी बेस्ट इफर्ट डिलीवरी हम पढ़ चुके हैं। नो कंजक्शन अवॉइडेंस, डुप्लीकेट, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, ये हमने जब इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हमने देखा था। मल्टीकास्ट के एडवांटेज क्या है, इफिशियंसी इन्हांस होती है, परफॉर्मेंस बेटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं मल्टीकास्टिंग की। मतलब यदि आपको एडवांटेज ये हो रहा है कि आपकी बैंडविड्थ आप ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं स्पेसिफिक। अब उसमें यूनिकास्ट और उस ब्रॉडकास्ट में ये हो रहा था कि हमें जिनको नहीं पैकेट देना था उनको भी हम पैकेट डिलीवर कर रहे थे। यूनिकास्ट में हम सिंगल ही दे पा रहे थे, ब्रॉडकास्ट में हमको सबको देना पड़ रहा था। बट मल्टीकास्ट में क्या हो रहा है, जिनको हमको स्पेसिफिक देना है हम उन्हीं को पैकेट डिलीवर कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इसमें। ये फिर इसने कुछ ईयर वाइज क्या क्या चेंज आए हैं। मल्टीकास्ट कंपोनेंट, यूनिकास्ट कंपोनेंट मल्टीकास्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया ये आईजीएमपी यूजेस, आईजीएमपी यूज़ करते हैं हम इसमें, है ना। मल्टीकास्टिंग ग्रुप वाइज मल्टीकास्टिंग, यू मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप टू रिसीव इट्स डेटा। मल्टीकास्टिंग के लिए जो यदि आप तभी आपको मिलेगा जब आप उसके मेंबर होंगे। यदि आप मल्टीकास्टिंग के मेंबर नहीं होंगे तो यू कांट, आपको वो पैकेट डिलीवर नहीं होगा। इफ़ यू सेंड ए ग्रुप एड्रेस, इट ऑल मेंबर रिसीव इट, और वो पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर, जैसे सपोज किसी स्पेसिफिक नेटवर्क में स्पेसिफिक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं पर्टिकुलर कोई इवेंट के, और वी वांट टू गिव मैसेज ओनली दैट स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, मल्टीकास्ट करेंगे। यू डोंट हैव टू बी ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप टू सेंड ए ग्रुप, यू डू नॉट हैव टू बी ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप टू सेंड टू ए ग्रुप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेंबर होंगे तो ही आप सेंड कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको फॉरवर्ड, इसके लिए आपको यू हैव टू बी मेंबर, यू मस्ट बी मेंबर ऑफ ए ग्रुप टू रिसीव, तभी आपको रिसीव होगा। देन ये अगेन डेस्टिनेशन जो 224 क्लास डी इज़ रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस रेंज, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखा था। रिजर्व लिंक, कुछ मल्टीकास्ट जो एड्रेसेस होते हैं वो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, जैसे ट्रांसमिट विथ TTL1, दिस इज रिजर्व फॉर ऑल सिस्टम ऑन द सबनेट। दिस, ये यदि 1 है, ये 2 इज रिजर्व फॉर द ऑल राउटर ऑन द सबनेट, पर्टिकुलर सभी सबनेट के राउटर के लिए हमने ये मल्टीकास्ट का ये रिजर्व एड्रेस है ना। तो ऐसे ये पर्टिकुलर आईजीएमपी के लिए रिजर्व है 22। तो ऐसे कुछ एड्रेसेस है, आईपी एड्रेसेस है, दे आर रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक मल्टीकास्टिंग के लिए। तो ये मल्टीकास्टिंग का देन यहाँ पर यही अगेन जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आईपी मल्टीकास्टिंग मैपिंग कैसे करते हैं। तो सपोज जैसे ये आपका 32 बिट का एक आईपी एड्रेस है, तो है ना, इसमें से ये जो बिट है आपकी 110, दैट इज़ फिक्स, ये फिक्स है आपकी, क्योंकि ये क्लास डी का एड्रेस है। अब आपकी रिमेनिंग बची 28 बिट, ये 28 बिट रिमेनिंग है। 28 बिट में से 5 बिट्स जो है वो फिक्स कर दी, क्योंकि ये हमारी क्या 23 बिट का है, ये तो हमारी फिक्स रहती है मैक एड्रेस की, ये मैक एड्रेस की फिक्स है। ये एक ये रिमेनिंग बची 24 में से एक हमारी प्रीफिक्स के लिए हमने फिक्स कर दी, वो बताने के लिए 1 और 0 के लिए। तो रिमेनिंग बची आपकी 23। अब ये 23 बिट है और ये 28 बिट है, तो आपको क्या करना होगा कि ये 28 में से इसको फिक्स कर देंगे, इतनी फिक्स कर देंगे, मतलब ये 4 + 5, तो आपकी ये बचेगी 23। अब ये 23 बचेगी तो ये 23 इसके साथ में मैप कर देंगे। तो इतनी 2 इतनों के लिए आपका एक मैक एड्रेस होगा, ऐसा इसकी मैपिंग होती है ना। तो ये जैसे ये इतनी नंबर ऑफ बिट के लिए व्हाट दे हैव डन, दे हैव फिक्स दिस मैक एड्रेस फॉर दिस रेंज, इतनी आईपी के लिए ये एक मैक एड्रेस फिक्स करते हैं। तो इस तरह ये मैपिंग हम करते हैं आईपी एड्रेसेस की